पीवी शैली की फेमस पोइम टू ए स्काईलार्क अंग्रेजी साहित्य की एक काल्पनिक रचना है। इस कविता में कवि एक स्काईलार्क पक्षी की तुलना एक ऐसी दिव्य आत्मा से करता है जो पृथ्वी के दुखों से मुक्त है। समरी ऑफ द पोइम। ओ आनंदमयी आत्मा, तुम्हारा स्वागत है। तुम पक्षी तो कभी थे ही नहीं, तुम तो स्वर्ग से या उसके पास से हो। अपने भरे हुए हृदय को उड़ेलते हो बिना सोचे समझे सुंदरतम गीतों से। ऊपर और ऊपर तुम धरती से उड़ते जाते हो जैसे आग की एक लपट हो। नीले आकाश को चीरते हुए तुम जाते हुए उड़ते हो और उड़ते हुए गाते हो। तुम उस कवि के समान हो जो विचारों के उजालों में छिपा है और ऐसे गीत गा रहा है जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना नहीं की। जब तक कि वह दुनिया सहानुभूति से भर ना जाए उन डरों और आशाओं से जिनकी उसने परवाह नहीं की थी। कविता की प्रसिद्ध पंक्ति है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें जो पोइम में यूज हुए हैं तो पीवी शैली ने अपनी कविता टू ए स्काईलार्क में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। तो जैसे कुछ जहाँ पर सिमिली का यूज हुआ है, लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर लाइक एन एम्बॉडीड जॉय, यहाँ पर सिमिली का यूज हुआ है। मेटाफर स्टार ऑफ हेवन, पैराडॉक्स आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, बिलीफ स्पिरिट। पैराडॉक्स का हुआ है, अल्ट्रेशन का भी हुआ है, स्पिरिट स्पेल्स और एपोस्ट्रोफी का यूज भी हुआ है, हेल टू दी ग्रेट स्पिरिट। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक लिटरेचर जानने के लिए थैंक यू।